ऑपरेशन ऑफ, सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे इसको ऐड करते हैं? मान लीजिए कि दो कोई मैट्रिसेस है, वो ए और बी है, तो ए प्लस बी तभी पॉसिबल है, तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर क्या हो? सेम हो, सेम ऑर्डर। इट मीन्स जो इसका n हो तो b का भी ऑर्डर क्या हो? mn ही हो, तभी पॉसिबल है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ लॉ है जिसका पहला नाम है एसोसिएट, पहला नाम कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता क्या है? अगर दो मैट्रिक्स A प्लस D कोई मैट्रिक्स C को देता है, तो B प्लस A भी मैट्रिक्स अगर C को दे तब क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। अब दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसमें है कि कोई A प्लस B प्लस C, ये तीन मैट्रिसेस है, A प्लस B ब्रैकेट में B प्लस C इजिकल्स टू, अगर ये A प्लस B प्लस C हो जाए तो क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। ये हमारे एडिशंस के पार्ट है। अब हम लोग इसी में निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स थे, ये तीन उतार लीजिए। अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ आइडेंटिफाइड। हम अगर कोई भी वैल्यू, अगर हम जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दे तब वो मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं है। कोई भी एक मैट्रिक्स में अगर जीरो मैट्रिक्स हम लोग ऐड कर दे तो चेंजिंग नहीं है। अब हम लोग एडिटिव इनवर्स देखते हैं। एडिटिव इनवर्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक मैट्रिक्स A है जो दूसरे मैट्रिक्स माइनस A से ऐड होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? मीन्स सेम का एडिशन, सेम के निगेटिव से एडिशन। अगर यहाँ निगेटिव रहता तो यहाँ पॉजिटिव से ऐड होता, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ ठीक। ये दो का एडिशन के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं स्केलर, एडिशन ऑफ स्केलर। इसको भी करना है। Example of addition of matrix।
3 4 5 7 और कोई मैट्रिक्स B है जो कि दिया हुआ है 3 2 1 7। तो मैट्रिक्स A प्लस B को जोड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका नंबर ऑफ रो के बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। तो अब इसको इस दोनों को 3 4 5 7 फिर बीच में प्लस का साइन 3 2 1 और यहाँ ये ऑर्डर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई सॉरी ये इससे ऐड ये इससे ऐड ये इससे ऐड और ये इससे। तो ये 3 + 3 6 4 + 2 6 6 और ये ठीक। इसी से हम लोग कम्यूटेटिव लॉ भी प्रूव कर लेते हैं। जैसे A + B ये आया तो B + A देख लेते हैं। पहले उस ऑर्डर को लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन, फिर ये 3 4 5 3 + 3 6 6 6 ये हो गया A + B और B + A। ये दो मैट्रिक्स होगा। देखो कम्यूटेटिव लॉ भी इसमें हो गया। अब एसोसिएटिव लॉ एडिशन का दिखाते हैं, तो इसको पहले बताओ। एक मैट्रिक्स A है 3 7 2 1, एक B है जो 3 3 4 4 और एक C है जो कि 7 6 5 2। तो अब हम इसको A + B + C इजिकल्स टू A + B + C के इजिकल्स टू है ऐसा। ये A का क्या है 3 7 2 और 1 प्लस B का 3 3 4 4 प्लस 7 6 5 2। तो यहाँ 3 7 2 1 प्लस 10 9 9 4 2 6। अब आप किस दोनों 13 16 11 7। ये हो गया हमारा एक तरफ। अब दूसरे तरफ का यहां से 3 7 2 1 प्लस 3 3 4 प्लस 7 6 5 2। तो यहाँ हो गया 6 10 6 5 प्लस 7 6 5 2। अब यहाँ से ये ऐड हो गया 13 10 + 6 16 11 5 + 2। ये हो गया कंप्लीट एसोसिएटिव लॉ। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स A माइनस B अगर है तो इसको माइनस करते कैसे है A प्लस माइनस। इट मीन्स क्या है A को
माइनस डी, इसको सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ए है जो कि 7 - 3 7 और मैट्रिक्स बी जो है 3 4 -2। ओके, अब हमको a माइनस बी, तो a का तो लिख दिया 6 - 3 7 -2, और b को लिखने से पहले यहाँ प्लस कर देते हैं और माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर -3 4 -2, तो होगा क्या, ये 4 - 3 7 -2, ठीक है, और ये अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो -3 -4 प्लस में 2 प्लस में 2। अब ये इसमें ऐड होगा तो 4 और -3 तो 1 -3 -4 7 और 2 9 -2 और 1। ये हो गया हमारा सबसेक्शन ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल, सबसेक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको उतारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब पता ही है, स्केलर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में करते थे कि स्केलर उसको कहते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर उसको कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, उसको वेक्टर। तो इसमें मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते सभी, जैसे k और k। यहाँ k एक क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कोई वैल्यू हो सकता है रियल नंबर का। मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है यहाँ -3 -2 7 8 3 4 3 2 एक मैट्रिक्स दिया, और वैल्यू ऑफ k दिया हुआ है 3, और k a लिखना हो तो लिखेंगे कैसे, 3 -3 -2 3 4 7 8 3 2। अब ये 3 से सब में एक बार मल्टीप्लाई कर दो, -9 -6 9 12 21 24 6 9 और 6। ये हो गया हमारा स्केलर। अब हम इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, इसको बता दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करने के लिए करना क्या होता है मैट्रिक्स में, ये जानते हैं। वहां पहला जो भी रखेंगे, जैसे कि अगर मान लो कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, और इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स डी का नंबर ऑफ रो के बराबर। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तब ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। अगर ऐसा होगा क्वेश्चंस में तब होंगे, अन्यथा नहीं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 4 6, 3 4 6 4 2 7, और इसका 1 2 3 को कॉलम हो तो जो डी आएगा उसके लिए 3 को रो आना चाहिए, 3 2 7
फिर इसको उठाएंगे 3 7 3 2 2 4। देखो हम ऐसे लेते हैं घर से और ऐसे मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई 3 को 9, 4 से इसको 7 को 28 और 6 को इसको, तो 9 28 और 18 को ऐड करके हम लोग एक मैट्रिक्स में बनाएंगे ए बी के बराबर करके। अब 16 और ये 25, 25 का 25 भी यही। फिर इसी को एक बार इधर 6 प्लस 8 14 प्लस 24, 14 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 8 और 38। ठीक है, अब इसका काम हो गया, तो अब इसको उठाएं प्लस मल्टीप्लाई, तो ये 12 14 21 6 7 2 2 4 2 4 हो गया, 4 और 1 7 47 अब एक लास्ट वाला जो रह गया 4 से 8 प्लस 4 प्लस 28 प्लस 10 ये आंसर आ गया। ये एग्जांपल हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। अब हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग एडिशन में दो पढ़े थे, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, वैसे ही हर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव पॉसिबल होता है। कैसे होता? दो मैट्रिक्स है ए बी, इसका जो भी वैल्यू होगा वो बी ए के बराबर होगा, तब पॉसिबल है कि वो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो वो नहीं है। एक ऑड कम्यूटेटिव, और एसोसिएटिव लॉ। अगर एक मैट्रिक्स ए बी और सी है, तो अगर ये इक्वल हो जाए ए बी इंटू सी के, तब क्या होगा? एसोसिएटिव पॉसिबल। एक इसमें और आ जाता है एक्स्ट्रा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे अगर एक मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है, तो ये भी इक्वल होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये भी पॉसिबल है। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब जैसे हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन किए थे अभी कुछ दिन पहले, मल्टीप्लाई करके दिखाए थे, वैसे ही हम लोग इसको करके देखेंगे, वैसे ही इसको करके देखेंगे। और इतना हो जाने के बाद और उस पर एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, या तो हम एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव पर क्वेश्चन करवा ही देते हैं एक। अब ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि ए बी इंटू सी के बराबर है और ए इंटू बी इंटू सी एक दूसरे के बराबर। ऐसे तो हम लोग मैट्रिक्स ए को छोड़ते हैं, 1 minus 2 3 2 0 minus 2 0, या इसको भी नाम दें, जिसको जिसको जरूरत पड़े तो डालने की। बी का क्या है? 3 1 0 2 minus 2 5। टू 1 minus 3 3
हो गया। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नहीं बताया था, ऐसे उठाकर ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे उठाकर ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे a बराबर a इंटू, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9, फिर इसको करेंगे तो 3 और यहाँ 0, फिर इसको करेंगे तो -9 और इसको करेंगे तो -1, तो माइनस मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देना, फिर 0 और प्लस 6 तो 6, फिर यहाँ 0 और 0 0 और -2 -4 और 15 तो 11 एडिशन करेंगे -2 तो, फिर यहाँ माइनस प्लस 6 और -5। अब a का वैल्यू रखते हैं, अब a का जो भी वैल्यू है यहाँ क्या है 1 -1 2 3 2 0 -2 0 1, फिर इसे ऐसे उठाएंगे ऐसे नहीं, ये देखो -1 तो 9 -6 तो 3 बचा, फिर 22 तो 24, फिर यहाँ इसी को यहाँ 3 0 और -4 तो 3 प्लस 4 क्या -4 फिर -10 2 2 2 प्लस 2 4 और -10 में से प्लस 4 गया तो माइनस, अब सेकंड वाले लो से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 27 प्लस 12 27 प्लस 12 हो जाएगा 39 और 0 यहाँ क्या हो गया 2, फिर यहाँ 9 0 0, फिर यहाँ -30 -4 और 0 -30 0 और 1 -30 -4 54, फिर यहाँ से एक बार माइनस है -2 -18 0 और 11 -7, फिर यहाँ -6 0 और -2 -8, माइनस प्लस 20 0 और 1 20, ये आया मेरा इसका, इसको उतारो तो इसको बनाते हैं AB इंटू C कर देते हैं। पहले अब हम लोग A को उतारेंगे 1 -1 2 3 2 0 -2 0 1, ये हो गया 3 1 0 2 -2 5, इससे एक बार तीनों को मल्टीप्लाई किए तो 3 0 -4 -1, फिर इससे एक बार इसको 1 -2 10 1 -2 10 तो 11 में से 2 गया तो 9, फिर इसको उठाएं 9 0 0 3 4 0 3 प्लस 4 0 -6 0 -2 -8 -2 0 5, ये हो गया। और C का वैल्यू उतार दो यहाँ 3 1 -3 0 अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को उठाएं तो यहाँ -3 और यहाँ 27, यहाँ
-2 और ये 27, तो माइनस हो गया तो 25 बचा। -1 और 0, -3 और माइनस +3 और ये -9 और 7, तो 18 और ये 21, 18 + 21, 18 + 21, तो यहाँ 9 और 9, तो ये 9 और ये 0, 9, फिर -27 और 7, -27 और -7, तो -34, -27 और -7 हो गया। फिर -8 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो -16 और यहाँ 9, -16 और 9 में से -7, ये क्या हो गया -7। दूसरा -8 और 0, -8, फिर यहाँ 24 और -3, अब ये देखो जो पहला था इसका वैल्यू और इसकी वैल्यू से बस हो गया। चल अब हमारा पार्ट 4 आज कंप्लीट हुआ। पार्ट 5 में हम लोग जानेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, उसके बाद उसका कुछ प्रॉब्लम, और इसका जो भी आज पढ़ा है उसका कल चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको कुछ देखकर हम अपने से डील करेंगे।